नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए हैं। इस खबर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट, जिसे सुप्रीम पावर कहते हैं, लेकिन आज मोदी सरकार की पावर के सामने सुप्रीम कोर्ट नतमस्तक क्यों हो गया। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने बीजेपी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का यह पोस्टर देखा था। बीजेपी के अकाउंट से इस पोस्टर को शेयर किया गया था, साझा किया गया था, जहां पर हेमंत बिश्व शर्मा कहीं न कहीं मुसलमानों को बंदूक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में लिखा भी है नो मर्सी, यानी कि कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। यानी कि एक हिसाब से मुसलमानों को टारगेट करने वाला यह पोस्टर था और खुद ब खुद हेमंत बिश्व शर्मा हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, और बाकायदा बंदूक के साथ यह पोस्टर जारी किया गया था। यहां तक कि बीजेपी के हैंडल से जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई ही नहीं करेंगे। इसे देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। आखिरकार बीजेपी की पोस्टरबाजी, जो कि नफरत भरी है, समुदाय में भेदभाव करने वाली है, जो कहीं न कहीं मुसलमानों की भावनाओं को, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है, उन्हें बंदूक दिखाया जा रहा है, नो मर्सी लिखा जा रहा है, यानी कि दया नहीं की जाएगी, ऐसे शब्द लिखे जा रहे हैं। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। जरा यहां पर देखिए, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है, माफी चाहूंगा, इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। लिखा भी है, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। कहा सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, हम इस पोस्टर पर कुछ नहीं कहेंगे। भाई, इसका मतलब क्या हुआ? भाई, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान का पालन कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है, तो क्या मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत की बंदूक तान दी जाए पोस्टर में और उसके बाद कोई एक्शन ना हो? हेमंत बिश्व शर्मा तो कह रहे हैं कि भाई ये हमारी तरफ से नहीं साझा किया गया। हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट पर भी नहीं है, लेकिन बीजेपी के, असम बीजेपी के अकाउंट पर ये धड़ल्ले से वायरल है ये पोस्टर, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई लीडर इसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, लिखा भी है, असम बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें हेमंता बिश्व शर्मा से मिलता जुलता किरदार गोलियां चलाता नजर आ रहा था। ये गोलियां टोपी पहने हुए लोगों पर चलाई जा रही थी। इसके साथ लिखा था कि कोई दया ना करें, यानी कि कोई दया ना करें। गोली चलाई जा रही है, टोपी यानी मुसलमानों के ऊपर गोली चलाई जा रही है, और यहां पर पोस्टर में लिखा भी था कि दया ना करें, यानी मुसलमानों के प्रति नफरत के बीज बोने की कोशिश यहां पर असम बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अपील करने की सलाह दी। इस याचिका में कहा गया था कि असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी। यह मांग की गई थी कि कानूनी कार्रवाई की जाए, आपराधिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा ने कहीं ना कहीं अपराध किया है। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाइए, प्लेग्राउंड नहीं है, यहां पर हम मामले को सेटलमेंट नहीं करते हैं, जाइए यहां से हटिए, हाई कोर्ट चले जाइए, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को इस मामले में तुरंत सुनवाई करने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को सिस्टम में यकीन रखना चाहिए। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यह कई राज्यों में दिए गए बयानों का मामला है। असम, झारखंड और एक अन्य राज्य में बयान दिए गए। सीजेआई ने कहा कि आप हाई कोर्ट होकर आइए, हम सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्लेग्राउंड नहीं है कि किसी मामले को सेटल करने के लिए, जब संविधान के तहत हाई कोर्ट के पास आपकी याचिका पर उचित आदेश जारी करने की शक्ति है। सिंघवी ने कहा कि लेकिन वो शपथ धारक हैं और खुलेआम हर दिन उसका उल्लंघन कर रहा है। उसने असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में ये बयान दिए हैं। सीजेआई ने कहा कि हम सिर्फ हाई कोर्ट की गुजारिश कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण मामला है और वो योग्यता के मुताबिक सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि यहां से कुछ नहीं होगा, जाइए, आप चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, गुवाहाटी हाई कोर्ट चले जाइए।
जो होगा वहां पर आप समझिए, हम यहां पर कुछ नहीं कर सकते। लिखा भी है क्या है मामला, सुप्रीम कोर्ट में हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ कई याचिका दायर की गई थी। इनमें हेमंता के मियां मुस्लिम बयान और सोशल मीडिया पर उनके वायरल वीडियो का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच की मांग की गई थी। ये याचिका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई नेता एनी राजा ने दाखिल की थी। पिछले दिनों हेमंता विश्व शर्मा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस एक वीडियो में असम के मुख्यमंत्री को मुस्लिम टोपी पहने हुए कुछ लोगों पर बंदूक से निशाना साधते हुए दिखाया गया। इसी वीडियो के साथ लिखा था कि कोई दया ना करें। यह वीडियो वायरल होने के बाद जमकर बवाल हुआ और बाद में पार्टी के हैंडल से वीडियो डिलीट करना पड़ा। इसी वीडियो को लेकर हेमंता बैकफुट पर है, अब उनके खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट चले जाइए, आप मामले को हाई कोर्ट में लिस्टिंग कराइए, वहां पे सुनवाई कीजिए, फैसला लीजिए, ठीक है। हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल हम कोई सुनवाई नहीं कर सकते, हम इस मामले पर कुछ नहीं कह सकते। आखिरकार क्यों? सीधे तौर पर मियां मुसलमान लगातार मुसलमानों पर टिप्पणी, मुसलमानों को नीचा दिखाना, मुसलमानों पर ऐसे पोस्टरबाजी करना, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाला है। भाई मुकदमा तो बनता है, कार्रवाई तो बनती है, आपराधिक कार्रवाई भी बनती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा सरकार के खिलाफ कौन ऐसा जज होगा जो फैसला सुनाएगा, क्योंकि तबादला हो जाएगा, जजों के पीछे जांच एजेंसी लग जाएगी, यानी कि तरह तरह के हथकंडे भाजपा अपनाती है। अभी हम लोगों ने देखा है कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी मोदी शाह के बड़े करीबी मंत्री शाह ने खुद टिप्पणी की थी, जिसके बाद जस्टिस अतुल श्रीधरन ने एफआईआर का आदेश दिया। तो जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया, यानी कि डिमोशन कर दिया गया उनका। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री पर एफआईआर का आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन ने दिया था। इसीलिए किसी भी जज की हिम्मत नहीं पड़ती कि भाई सरकार से कौन पंगा ले। जज भी डरते हैं, वो भी इंसान है, उनका भी गला सूखता है। इसीलिए कोई भी जज सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता है, मामले को हटाने की कोशिश करता है। और शायद सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। नहीं करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, अगर मामला गया था तो कम से कम रोक लगा देते कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, अल्पसंख्यक समुदाय को क्यों टारगेट कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को नीचा क्यों दिखा रहे हैं, ये पोस्टर किस लिए वायरल किया गया, वो भी असम बीजेपी की तरफ से वायरल किया गया था। ऐसा नहीं कि किसी ने एआई से बनाकर किसी ने डाल दिया, ऐसा था नहीं। बीजेपी सरकार ने पोस्टर जारी किया, असम बीजेपी ने जारी किया। हम लोगों को मालूम है कि भाई असम बीजेपी ने जारी किया तो बिना हेमंत विश्व शर्मा की इजाजत के भाई वो कुछ नहीं कर सकते। उनका आईटी सेल सरकार के इशारे पर काम करता है, लेकिन बावजूद इसके आज हेमंत शर्मा बैकफुट पर आ गए हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमारे अकाउंट पर तो था नहीं, पता नहीं किसने डाल दिया, क्यों डाल दिया, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं, कोई इरादा नहीं। लेकिन अब मामला फंसता हुआ नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जाने की इजाजत दी है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।